हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफाई इंडिया। ये हैं हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है बंड्यूरास सोशल लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी और ऑब्जर्वेशन थ्योरी। इसका प्रतिपादन एल्बर्ट बंडूरा ने किया। 1963 में इनकी एक बुक थी सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें इन्होंने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बताया। इनके अनुसार जो व्यक्ति है वो ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, आइडियल बिहेवियर, इन तीनों के थ्रू सीखता है। ये जैसा एक आप बच्चा देख सकते हैं, ये बच्चा इमिटेट कर रहा है बिहेवियर को। किसी को देखा है इसने कि फर्स्ट रैंक होल्ड की है, तो ये इमिटेट कर रहा है बिहेवियर को और ये भी पढ़ाई कर रहा है कि मुझे भी फर्स्ट रैंक मिले। अब सामाजिक अधिगम हम जान लेते हैं। सामाजिक अधिगम क्या होता है? तो समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना, यही सामाजिक अधिगम कहलाता है। इसे व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की कड़ी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सिद्धांत जो है वो मेमोरी, मोटिवेशन और अटेंशन, इन तीनों को समाहित करता है, इन तीनों को संयोजित करता है। व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक जो संज्ञानात्मक कारक हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक संज्ञानात्मक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए एल्बर्ट बंडूरा को मानव व्यवहार संज्ञानवादी भी कहते हैं। हम एल्बर्ट बंडूरा के प्रयोग को जान लेते हैं कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया। बंडूरा ने एक बालक पर खिलौने का प्रयोग किया। वो खिलौना एक बेबी डॉल था। उन्होंने क्या किया कि एक बच्चे को 3 तरह की मूवियाँ दिखाईं और फिर बाद में देखा कि वो मूवी देखने के बाद कैसा बिहेवियर करता है उस डॉल के साथ। तो उसने जो फर्स्ट मूवी उन्होंने दिखाई, फर्स्ट मूवी थी सोशल वैल्यू पर वो बेस्ड थी। और इस पे बच्चा क्या करता है, जब वो ऐसी मूवी देख कर आता है तो वो एक सोशल बिहेवियर करता है उस बेबी डॉल के साथ। इनकी जो दूसरी मूवी इन्होंने बच्चे को दिखाई वो लव पर बेस्ड थी। जब वो मूवी देखकर वापस लौटता है तो वो जो उसका बेबी डॉल है उसके साथ स्नेह का बिहेव करता है, वो उसके साथ प्यार करता है। फिर इन्होंने थर्ड मूवी उससे दिखाई। थर्ड मूवी जो थी वो वायोलेंट थी, हिंसक थी। अब ये देखकर बच्चा क्या करता है, वो जब वापस आता है तो उसके अंदर एक हिंसक भावना रहती है। वो अपने बेबी डॉल का गला दबाता है, उसे मारता है। तो इन्होंने ये बताया कि बच्चे के सामने जो बिहेवियर प्रेजेंट करना चाहिए वो हमेशा अच्छा प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। तो टोटल जो कंक्लूज़न निकला, जैसे मैंने अभी बताया, कि बच्चे के सामने हमेशा अच्छा बिहेवियर ही प्रेजेंट करना चाहिए। उसे हमेशा ऐसे इन्वायरमेंट में रखना चाहिए जहां उसे आइडियल बिहेवियर मिले। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 उपाय बताए। पहला ध्यान, फिर अवधारणा, फिर तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, फिर चौथा है पुनर्बलन। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये चारों हैं क्या। तो ध्यान क्या है? ध्यान मतलब ये है कि जैसे अधिगम की जो विषय वस्तु है वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि बच्चे का ध्यान ऑटोमेटिकली उस पर आ जाए। दूसरा है अवधारणा। अवधारणा मतलब ये है कि बच्चे ने कितना सीखा है या कितना ग्रहण किया है। जो आपने विषय प्रस्तुत किया था उसे बच्चे ने कितना सीखा है और कितना ग्रहण किया है, ये जानना। फिर तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण। अब बच्चे ने अगर नहीं सीखा है, आपने प्रस्तुत किया, वो अट्रैक्टिव था, बच्चे ने सीखा, अगर वो नहीं सीख पाया तो आप फिर से उसे प्रस्तुत करेंगे, फिर से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर से उसे समझाएंगे। आप उसमें TLM का यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसी अट्रैक्टिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चे जो है वो उसे सीख जाएं। फिर पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन में ये है कि अगर बालक को अच्छी तरह से सीख लेता है, अगर कोई बालक अच्छी तरीके से सीख लेता है तो उसकी प्रशंसा द्वारा आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, और मोटिवेट करेंगे तो वो फिर और सीखने के लिए आगे बढ़ेगा। हम जान लेते हैं कि इसकी एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। तो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस में जैसे अभी हमने बताया कि सबसे पहले तो उसके सामने एक आइडियल बिहेवियर ही प्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा बिहेवियर नहीं प्रेजेंट करना चाहिए जिससे बच्चे गलत व्यवहार को सीखें।
और इमिटेशन ही क्योंकि सामाजिक आधार होता है। अगर बच्चे के सामने ऐसी हिंसक चीज़ें आप प्रस्तुत करेंगे तो वो उसी को सीखेगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं, क्या सीखना चाहिए उसे या क्या नहीं सीखना चाहिए, इसमें वो अंतर नहीं कर सकता। फिर सेल्फ कंट्रोल बच्चा सीखेगा, बच्चा खुद पर कंट्रोल करना सीखेगा। आप बच्चे को मोटिवेशनल स्पीच देकर या एग्जाम्पल देकर बच्चे को बताएं किसी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में, जिससे बच्चे उसकी लाइफ की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें ग्रहण कर सकें। तो ये था पंड्युरास सोशल लर्निंग थ्योरी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।